पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, हमारे युवा सही दिशा में जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आईपी सिंह जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आपने योजना के बारे में सुन लिया, जान लिया, आज ऐलान हुआ है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके शब्दों में योजना क्या है, कैसे भारत के अग्निपथ पर अग्निवीर चलेंगे? बिल्कुल, योजना जो भारत सरकार लेके आई है बहुत ही एक भारत सरकार का है, क्योंकि इससे रोजगार तो युवाओं को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जो लोग सेना में चाहते थे कि हम भी कुछ सेना की सेवा करें मगर नहीं कर पाते जी, कुछ कारण बंदिशें रहती थी। इस नियम और कानून से सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि ये 4 साल की सर्विस रखी गई है जी। तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको होगी। उसके बाद वो सेना में अपनी सेवाएं देंगे और सैलरी भी उनकी खासी रखी गई है। 30,000 शुरुआत इनकी सैलरी होगी जी। उसके ऊपर अन्य भत्ते भी होते हैं वो अलग होंगे। और रहने के लिए एकोमोडेशन आर्मी की तरफ से राशन आसन सब कुछ फ्री रहता है। और जहां भी आर्मी अगर कहीं ट्रांसफर करती है तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो तो आर्मी का होता है जी। तो कुल मिला के जो 30,000 मिलेंगे तो इनके हाथ में बिल्कुल टू के आएंगे। मगर उसी में भत्ते हत्ते लगा के वो 40-50 बन रहे। तो जो युवा सोच रहे थे कि दूसरी कंट्री पर जैसा कि हमारे यहाँ भी कानून, तो बिल्कुल अब वही कानून है जैसे इजराइल है जी। इजराइल में कानून है तो वहाँ हर युवा चाहे मेल हो या फीमेल हो उस आर्मी की पहले ट्रेनिंग देते हैं, 4-5 साल वहाँ सेवा देते हैं। उसके बाद फिर भी कहीं भी जा सकते हैं जी। चाहे सिविल सर्विस में जा सकते हो, अपना कोई कहीं भी जा सकते हो। वो ट्रेनिंग है कि रिजर्व ट्रेनिंग हो गई जी। उसके बाद आपको कभी भी सेना का पड़ती है तो सेना उसको बुला सकती है जी। तो वही सेम तरीके से अब हमारे यहाँ ये चीज होने जा रही है। इससे बहुत युवाओं को एक तो रोजगार भी मिलेगा जी। और सेनाओं को एक हमारी ट्रेंड सेना एक युवा की बहुत बड़ी शक्ति तो हरदम हमारे साथ रहेगी जी। कि हमें कभी भी आवश्यकता पड़ने पे हम इनको बुला लेंगे। बिल्कुल। और इसमें सब कुछ सेम वही है जो एक परमानेंट सोल्जर होता है, सेम है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। और इसमें बस एक चीज रखी है कि इनको 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट मिलेगा जी, तो इनकी सिर्फ पेंशन नहीं रखी गई है। रिटायरमेंट पे 10 से 12 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट मिलेगा और जो सैलरी है वो तो इनको वो मिलेगी। रिटायरमेंट पे 10 से 12 लाख रुपए। ये मैं सैलरी एक जवान की बता रहा हूँ जो एक जवान रैंक से जाता है जी, उसकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो जूनियर कमीशन है, जूनियर कमीशन का अलग होगा पे स्केल जी। और इसी तरह से जो कमीशन रैंक से जाएंगे तो 10,000 वैकेंसियां कमीशन रैंक के लिए रखी गई है, 25,000 वैकेंसियां जूनियर कमीशन के लिए रखी गई है। और बाकी इनके लिए तो वैकेंसी एक जरूरत अनुसार रहेगी जो हमारे जवान से जाते हैं उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सेना और युवा हमारे देश के दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा जी। दोनों को ही फायदा मिलेगा, दोनों ही बहुत सराहनीय सरकार का जो कदम है। एक तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल अच्छे युवा हमारे सेना के बारे में जान सकेंगे, सेना की ट्रेनिंग ले सकेंगे। ठीक है आईपी सिंह जी, आज ऐलान के दौरान एक और बड़ी बात